एक्सपीरियंस बैट्समैन को इतना ज़्यादा वो अलर्ट होना चाहिए था। श्रीलंका के जो बॉलर्स हैं वो इतने बुरे नहीं थे। लेकिन में डाल दिया है कि अब वो अगले था कि कहीं ये पेशन गोई जो है वो ठीक ना साबित हो, डर पैदा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आसिफ सोहेल अपने प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ आपके सामने हाज़िर है। दोस्तों, वर्ल्ड कप में बहुत ही दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। अभी तक जो मैचेस हुए हैं उनमें न्यूजीलैंड ने डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड को हराया है और पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हरा दिया। अफ़गानिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा बांग्लादेश से और साउथ अफ्रीका ने कन्विंसिंगली श्रीलंका को हराया। और मैं दो मैचेस का ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा कि इन दो मैचेस में बहुत ही हमें अच्छी और बहुत ही क्वालिटी की क्रिकेट देखने को मिली, जिसमें दोनों टीमों ने बहुत सख्त मुकाबला किया। जो पहला मैच था न्यूजीलैंड का इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वो न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों से जीता और ये एक बहुत ही खुशाइंद उनकी जो है वो बिगनिंग हुई है इस वर्ल्ड कप में। और न्यूजीलैंड का जो उनके दो बैट्समैन जिन्होंने सेंचुरी की हैं, डेवन कानवे ने और रचिन राजेंद्रा ने। और रचिन राजेंद्रा के बारे में आपको बता दूं कि वो ओरिजिनली न्यूजीलैंड की टीम में शामिल नहीं था इस मैच के लिए, लेकिन उनका जो रेगुलर बैट्समैन था फर्गूसन वो अनफिट हो गया, जिसकी वजह से इसको रचिन को शामिल करना पड़ा। और अब उसने सेंचुरी कर दी। ये 23 साल का नौजवान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग्स खेली है और सेंचुरी स्कोर करके अब न्यूजीलैंड के जो सेलेक्टर्स हैं उनको मुश्किल में डाल दिया है कि अब वो अगले मैच में इसको ड्रॉप करें और जो उनका रेगुलर बैट्समैन है फर्गूसन उसको खिलाएं। तो ये उनके लिए एक मुश्किल फ़ैसला उसने बता दिया है। बहरहाल ये उनके मामलात हैं। साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा स्टार्ट, बहुत ही उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया वर्ल्ड कप का 428। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 417 किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका का श्रीलंका जैसी एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़ 428 स्कोर करना और 3 सेंचुरी उनके बैट्समैन ने की, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छी उन्होंने बिगनिंग की है इस वर्ल्ड कप में। और जो उनका मार्करम, जो उनका बैट्समैन जिसने सेंचुरी की है, मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग की है, 49 बॉल पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और ये मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के जो बॉलर्स हैं वो इतने बुरे नहीं थे जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने बैटिंग की है, लेकिन जिस डिटर्मिनेशन के साथ, जिस एग्रेशन के साथ उन्होंने बैटिंग की है वो काबिल दीद था। और बहुत ही मैं समझता हूँ कि वो जो दिल्ली में शायकीन थे, क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे, वो बहुत ही इससे महसूस हुए। उनको बहुत ही क्वालिटी की और बहुत ही एंटरटेनिंग क्रिकेट जो है वो देखने को मिली। श्रीलंका ने भी बहुत ही स्पिरिटेड रिप्लाई किया और 12-13 ओवर तक उन्होंने 9 की एवरेज से मेंटेन किया उसको। और एक ही विकेट उनकी गिरी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो जो प्रेशर था 428, एक बहुत बड़ा स्कोर होता है, एक टारगेट होता है जिसको आपने अचीव करना है, वो इतना आसान नहीं था। तो वो बेचारे हार गए, उनकी विकेटें गिरनी शुरू हो गई। मैं यहाँ पर पाकिस्तान और नीदरलैंड का जो मैच हुआ है उसका भी जिक्र करूँगा, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने वो पेशन गोई जो थी नासिर हुसैन की गलत साबित कर दी कि पाकिस्तान नीदरलैंड से हार जाएगा। तो उसमें ऑब्वियसली जब 3 आउट थे पाकिस्तान के, आपके ओपनर्स आउट हो गए, बाबर आजम जिस पर आपकी बैटिंग लाइन डिपेंड करती है वो आउट हो गया। तो उस वक्त तो ये एक डर पैदा हो गया था कि कहीं ये पेशन गोई जो है वो ठीक ना साबित हो जाए। लेकिन फिर रिजवान और साउथ शकीर ने आके वो जो 120 प्लस की जो पार्टनरशिप की, उन्होंने टीम को संभाला और बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों बैट्समैनों को और ख़ास तौर पर रिजवान को, जो अपनी पसंदीदा पोजीशन उसने खुद अपने लिए ये 4 नंबर की पोजीशन सेलेक्ट की हुई है, तो इनको दोनों को ज़्यादा स्टे करना चाहिए था अपनी टीम के लिए और ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था। लेकिन चलें, क्रिकेट है, आउट हो गए आपने, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी इन दोनों बैट्समैन को और निभानी चाहिए थी। फिर उसमें मिडल ऑर्डर में आके नवाज़ ने जो 30 प्लस स्कोर किया,
लेकिन जिस तरीके से वो नवाज़ आउट हुआ है मुझे उस पर बहुत ही अफसोस है। और अफसोस इसलिए है कि देखो ये इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दूसरी दफ़ा इंडिया गया है, बाकी सब प्लेयर तो पहली दफ़ा इंडियन की सॉइल पे खेल रहे हैं। तो जब पहला सिंगर उन्होंने लेने की कोशिश की वो नहीं हो सका, ओवरथ्रो हुई, तो नवाज़ जैसे एक्सपीरियंस बैट्समैन को इतना ज़्यादा वो अलर्ट होना चाहिए था कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी बहुत बेहतर होती, लेकिन वो रन आउट हो गया। और ये इसकी तरफ उसको तवज्जो देनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो टीम की मैनेजमेंट है जिसमें बॉलिंग कोच भी है, बैटिंग कोच भी है, वीडियो एनालिस्ट भी है, उनको भी अपने बैट्समैन के साथ, अपने बॉलर्स के साथ बैठना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आपने किस तरीके से किस सिचुएशन में परफॉर्म करना है। बाबर आजम के लिए मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि वो जो बैटिंग कोच है उसको और बॉलिंग कोच जो है वो दोनों उसके साथ नेट प्रैक्टिस में जाएं और स्पिनर्स के ख़िलाफ़ उसकी बहुत ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करवाएं। परसों आपका मैच है श्रीलंका के ख़िलाफ़, उसके पास अच्छे स्पिनर्स हैं और बाबर को अपनी वो जो कमज़ोरी वो श्रीलंकन टूर से चली आ रही कि वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहा है। और जो टेस्ट मैचेस आपने देखे जो पिछले महीने हुए थे, उससे पहले बन के हुए थे जुलाई में ग़ालिबन, उसमें बाबर को जयसूर्या ने तीनों मैचों में आउट किया था, 3 दफ़ा आउट किया था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक ग्रे एरिया है बाबर का जिसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको जितनी जल्दी दूर हो सके दूर कर ले वो उतना ही उसके लिए बेहतर है। आगे बहुत टफ मैचेस आने वाले हैं। जिस तरीके से न्यूजीलैंड और ये परफॉर्म कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तो बहुत ही अच्छी टीम्स हैं। तो आप ये ना समझें कि आपके लिए ये मैचेस बहुत इजी होंगे। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और दवाएं तो हमारी हमेशा आप लोगों के साथ ही होती हैं, लेकिन आपको भी ग्राउंड के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे आपका फोकस जो है वो सिर्फ ये है कि हमने मैच जीतना है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। तो नाज़रीन, मैं आज के लिए बस इतना ही आपको, और मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आपको कुछ मेरी बातें अच्छी लगें तो उस पर आप ज़रूर अपने कमेंट्स भी दें। जो आप अपनी सजेशंस है उस पर भी आप अपने कमेंट्स दें। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये मेरा चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया।